हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं और फायर साइन से मैं स्टार्ट लूँगी। एरीज़, लियो और सजिटेरियस। देखते हैं कि 15 अप्रैल से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। पोस्ट एक्लिप्स वीक है ये, तो क्या सूरत हाल जो है वो डेवलप हो रही है। अगर आपने अभी तक मंथली रीडिंग नहीं देखी तो वो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। उधर से आपको आइडिया हो जाएगा कि सूरत हाल जो है वो किस डायरेक्शन में जा रही है। सो स्टार्ट लूँगी मैं एरीज़ के साथ और देखते हैं कि 7 कार्ड स्प्रेड में क्या सिचुएशन है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अच्छा, अब एक दो बातें हैं। या तो आपको आपकी अपनी अगर एनर्जी है तो मंडे का दिन ऐसा होगा जहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा कॉल्स करते हुए, मैसेजेस करते हुए, कम्युनिकेशन को स्टार्ट करते हुए नज़र आएंगे। ये भी हो सकता है कि कुछ मामलात इस किस्म के रहें जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लॉजिकली चीज़ों को हैंडल करने की ज़रूरत पड़े, इमोशंस को कहीं पीछे रख के और बिल्कुल लॉजिक के ऊपर हिसाब किताब के साथ जो है वो मामलात को डील करने की ज़रूरत पड़े। ये हो सकती है पॉसिबिलिटी। ऑन द अदर हैंड, अगर ये आप नहीं हैं तो हो सकता है कि उस दिन कोई इस किस्म का पर्सन आपको कांटेक्ट करे जो इसी तरह की कोई कॉन्वर्सेशन जिनके साथ आपकी हो, जिसमें कोई इमोशंस नहीं होते हैं, सिर्फ 2 + 2 4 के हिसाब से लॉजिक बेस्ड कॉन्वर्सेशंस जो हैं वो होती हैं। अगर ये आप नहीं हैं तो फिर यकीनन मंडे वाले दिन आपको किस तरह की कोई ना कोई कॉल्स आने का चांस होगा। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ट्यूसडे के लिए। चीज़ें जो हैं वो ऐसी हैं जहाँ पे आपको स्टैंड लेना है, स्ट्रगल करनी है। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, अगर आपके पास कोई आइडिया है, अगर आप समझते हैं कि आपके आइडिया में बहुत ज़्यादा दमखम है तो लोग ऐसा शायद ना समझें, या आपको अपने आइडिया को की वर्थ को प्रूव करने के लिए लोगों के सामने आना पड़े और लॉजिक के साथ या एक जिसको कहते हैं ना अपनी स्ट्रेंथ को शो करके, तो फिर आपको कहना पड़े, ये बात बतानी पड़े कि नहीं ये काम ऐसा ही होगा। अपनी प्रेजेंस को आपको शो करने की ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है कि लोग मुख्तलिफ़ किस्म के आपके ऊपर एतराज़ात कर रहे हों। सो नई बिगिनिंग्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं फूल के कार्ड के साथ वेंसडे वाले दिन। कहीं ना कहीं इसके अंदर थोड़ा बहुत रिस्क का फैक्टर ज़रूर होगा। सो एडवाइस आपके लिए यही है कि अगर आप वेंसडे को कोई इस किस्म का काम करना चाह रहे हैं जहाँ पे रिस्क है तो एक वेल कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए। बिल्कुल अंधाधुंध छलांग मत लगा दीजिएगा। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये चीज़ हमें ये बता रही है कि मामलात जो हैं वो इस किस्म के हैं जो कि आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हैं, या अगर आपकी मर्ज़ी के मुताबिक थे भी तो भी उनका जो रिज़ल्ट है वो ऐसा नहीं है जो कि जिसको आप लेके कंटिन्यू करना चाहें। और ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जहाँ पे आप मौजूद हैं, जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं, जिस रिलेशनशिप के आप अंदर हैं, बज़ाहिर बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी होने के बावजूद आप किसी नई चीज़ की तलाश में जलते हुए या निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई ना कोई ट्रैवल के हवाले से भी सूरत हाल हो सकती है, लेकिन ज़्यादा इस बात का चांस यही है कि कोई नई बात आपको जो है वो इस तरह से ट्रिगर की है कि आप पहले का बना बनाया सेटअप छोड़ के जाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इस हवाले से कोई ना कोई ऐसा पर्सन हो सकता है आपके अराउंड जो कि आपको कोई अच्छी एडवाइस दे, कोई सेन एडवाइस दे। ये भी हो सकता है कि ये आपके कोई उस्ताद हों। तो बेहतर ये है कि एक तो आप किसी ऐसे पर्सन के पास जाने की कोशिश करें जो कि आपको एक अच्छी एडवाइस दे सके। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा रिस्क जो है वो शायद लेने के लिए ये मुनासिब टाइम ना हो और आपको किसी हद तक एक ट्रेडिशनल अंदाज में चलने की ज़रूरत होगी। सैटरडे का दिन अलबत्ता जो है वो फैमिली डे नज़र आ रहा है। फैमिली के हवाले से सर्टन फीलिंग्स जो हैं वो प्रोमिनेंट होकर सामने आ रही हैं। कुछ ना कुछ इस किस्म की सूरत हाल है जहाँ पे इंसान रिलैक्स हो रहा होता है। कोई पिकनिक हो सकती है, कोई गेट टुगेदर हो सकता है। इस तरह के मामलात जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। और उसके बाद नाइट ऑफ पेंटिकल्स है जो कि संडे का कार्ड है। एक दफ़ा फिर ब्रेक लेके, ये बेसिकली एक ब्रेक का डे नज़र आ रहा है 10 ऑफ कप्स के साथ। तो ब्रेक लेके अब आप दोबारा सफ़र के लिए तैयार हो रहे हैं, दोबारा उस प्रोजेक्ट की तरफ जाने के लिए तैयार हो रहे हैं जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक नज़र आ रहे हैं।
और ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो हैं वो किसी दूसरे शहर में जा रहे हों, किसी नई जगह पे जाके कुछ सेटअप बनाने की कोशिश कर रहे हों। सो इसमें एक अच्छी बात ये है कि फूल का कार्ड जहाँ पे रिस्क की तरफ इशारा करता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिस्क लेना पसंद नहीं करता, जब तक उसको श्योर नहीं हो जाता, जब तक उसे कंफर्म नहीं हो जाता, तब तक वो अपने आप को किसी भी जगह पे इन्वेस्ट नहीं करता। तो ये एक अच्छी बात है जो कि एरीज़ को थोड़ा सा ग्राउंडेडनेस जो है वो ग्राउंडेडनेस जो है वो देगी, ताकि एक इम्पल्सिव किस्म का एक्शन जो है वो आप ना लें। चलें जी आगे बढ़ेंगे और सेकंड फायर साइन जो कि लियो है, तो देखते हैं कि 7 कार्ड स्प्रेड के अंदर 15 अप्रैल से जो हफ़्ता स्टार्ट हो रहा है उस दौरान क्या सिचुएशन रहेगी, मामलात जो हैं वो कौन सी डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। वीकली में तो वीक का ही पता चलेगा, लेकिन अगर अभी तक आपने मंथली रीडिंग नहीं देखी तो बिगर पिक्चर के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप वो ज़रूर देखें। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई बात है, कोई मसला है या कोई प्लान है जो कि आपके जहन में है बहुत ज़्यादा, और जैसे आपने उसको बहुत डिले किया है और कॉन्टीन्यूसली अब आप उसके बारे में सोच रहे हैं। ख़ास तौर पे पिछले 3-4 महीने ऐसे हो सकते हैं जो कि जिसने आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया हुआ है और आपने बहुत स्ट्रगल की है, बट अभी भी आप बहुत हद तक जो है वो चीज़ों को समझने के बावजूद भी मज़ीद सोच रहे हैं। और मुझे ये लगता है कि इतना ज़्यादा जो आपने टाइम लिया है, ये डिले जो है ये भी आपको प्रेशराइज़ कर रहा है। ठीक है, एक तो होता है ना कि एनवायरनमेंट में लोग हमें प्रेशराइज़ कर रहे थे, लेकिन बाज़ दफ़ा हमारा डिलेड डिसीजन भी हमारे लिए प्रेशर बिल्टअप होने का बायस बनता है। सो अगेन आप यहाँ पे बहरहाल सोच रहे हैं कुछ ना कुछ, और काफ़ी हद तक आपने डिसाइड किया है कि वो क्या चीज़ है जो कि आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लाइफ के अंदर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आइदर यू आर डीलिंग विद समवन जो कि बहुत केयरिंग लविंग हो सकते हैं, नर्चरिंग हो सकते हैं, ठीक है, या फिर अगर ये आपकी अपनी इस टाइम पे एनर्जी है, देन यू माइट बी थिंकिंग टू शेयर समथिंग विद समवन। और ये जो शेयरिंग है ये बेसिकली आपकी चीज़ें हैं, आपकी पर्सनैलिटी है, आपका टाइम है, आपके इमोशंस हैं जो कि आप किसी दूसरे के साथ शेयर करना चाह रहे हैं। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है तो इनकी जो एनर्जी है, इनकी जो शेयरिंग एबिलिटी है, आप उसको मिस कर रहे हो बहुत ज़्यादा। सो क्लैरिफिकेशन या कम्युनिकेशन जो है वो होती हुई नज़र आ रही है वेडनेसडे वाले दिन। ये बातचीत जो है ये करने से पहले आप अपने माइंड के अंदर बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर भी एक सोड है जो कि जिसके बारे में आपने डिसाइड कर लिया है कि ओके मुझे ये रास्ता, ये डायरेक्शन, ये बात जो है वो स्टार्ट करनी है या यहाँ से स्टार्ट लेना है, और यहाँ पे अब आप एक दिन के बाद जो है वो आप बातचीत जो है वो शुरू कर रहे हैं। अच्छा, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। आई रियली फील कि ये वो पर्सन है जिनके साथ आपको बातचीत करनी है। इनकी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा गिविंग है, इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लविंग है। एक स्पेशल किस्म की केयर है जो कि जिसको आप ऑलरेडी शायद एंजॉय कर चुके हुए हैं, और आपको पता है कि ये असल में किस तरह की पर्सनालिटी है। और यकीनन ये एक बहुत सॉफ्ट किस्म की पर्सनालिटी है जिनके साथ भी आपकी डीलिंग्स है। अर्थ साइन भी हो सकता है, वाटर साइन भी हो सकता है, लेकिन इनकी जो इमोशंस हैं और इनके जो फीलिंग्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़याल रखने वाले हैं। ठीक है, एक सेल्फलेस किस्म का पर्सन या एक ऐसा पर्सन जो कि केयर करते हुए अपना कोई बेनिफिट नहीं देख रहा होता, वो बग़ैर किसी रीज़न के दूसरों की केयर कर रहे होते हैं। इस तरह का ये कोई पर्सन जो है वो नज़र आ रहा है, और आप इस पर्सन की तरफ यकीनन आगे बढ़ रहे हैं, स्टेप अप कर रहे हैं। इस बात का चांस हो सकता है कि जब आप यहाँ पे इनसे बातचीत शुरू करें तो इनकी तरफ से कोई बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स ना आए। ठीक है, बहुत लिमिटेड सी बात हो, बहुत लिमिटेड सा रिएक्शन हो, और जिसकी वजह से आपको फिर अब पहले आप तो सिर्फ एक ऐसी बात कर रहे थे जो कि कम्युनिकेशन के ज़ुमरे में आती है, लेकिन अब की बार एक लव मैसेज जो है वो आप फ्राइडे वाले दिन देते हुए नज़र आ रहे हैं।
अच्छा, ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन को आपने हर्ट किया हुआ है ऑलरेडी, और आपको ख़ुद को इस बात का एहसास है कि थोड़ी सी सेल्फिशनेस जो है या काफ़ी ज़्यादा भी हो सकती है। तो सेल्फिशनेस का बिहेवियर जो है वो बहरहाल आपकी तरफ से रवा रखा गया है इस पर्सन के साथ। हालांकि इस पर्सन की जो क्वालिटीज़ हैं वो ऐसी नज़र नहीं आ रही, लेकिन आपकी तरफ से बहरहाल ये फीलिंग मौजूद है कि आपने इनके साथ कुछ ना कुछ ज़्यादती की है। इस बात का भी चांस हो सकता है कि सैटरडे वाले दिन आप बताएं कि आपने कोई भी बात क्यों कही या आपने कोई भी काम क्यों कहा। ठीक है, आप ये क्लैरिफिकेशन देते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, और आपकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो यही हैं कि आप दोनों के दरमियान में एक दफ़ा फिर एक नए सिरे से एक रिलेशनशिप का स्टार्ट जो है वो हो सके। और यकीनन आप एक दफ़ा फिर पहले जो भी हुआ जैसे भी हुआ, लेकिन अब की बार आप अपने आप को फुली इस पर्सन के साथ इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं। सो ये थी रीडिंग जो कि मेरे पास थी लियोज़ के लिए। आगे बढ़ेंगे, थर्ड फायर साइन है मेरे पास सेजिटेरियस। देखते हैं 7 कार्ड स्प्रेड में क्या सिचुएशन है। बिगर पिक्चर के लिए आप मंथली रीडिंग देखना मत भूलिएगा अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो। चलें जी, देखते हैं कि इस दफ़ा क्या सूरत हाल रहेगी सेजिटेरियस लोगों के लिए। सो मंडे का दिन 3 ऑफ पेंटिकल्स, आप अपनी कोशिशों में बिज़ी हैं। कहीं ना कहीं टीम वर्क जो है उसकी तरफ इशारा हो रहा है। अगर ऑलरेडी आप किसी टीम का हिस्सा नहीं है, देन यू शुड बी अ पार्ट ऑफ दैट टीम। या अगर आपने अभी तक अकेले काम कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप लोगों को अपने साथ शामिल करें। कहीं ना कहीं ये भी बात हो सकती है कि आपको अपनी लर्निंग स्किल्स जो हैं उनको मज़ीद टाइम देने की ज़रूरत है, अपने आप को मज़ीद रिफ़ाइन करने की ज़रूरत है। अच्छा जी, उसके बाद डेविल का कार्ड है। फियर है, डाउट है, एंग्जाइटी है, कैसे होगा, कब होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो हैं वो काम सीख रहे हैं, लेकिन बीच बीच में वो थोड़े हाइपर हो जाते हैं। कब होगा, कब मैं एक्सपर्ट होऊंगा, कब मुझे जो है वो ये काम आएगा, कब मुझे प्रोजेक्ट कोई आगे मिलेगा इस काम के हवाले से। कुछ इस किस्म के मामलात जो हैं वो बनते हुए नज़र आ रहे हैं। सो अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है। वट एवर इज़ गोइंग ऑन बीनीथ द सरफेस, ऊपर आपको जो है वो अपने आप को काम रखना है, कंपोज रखना है, और जो काम आप इस टाइम के ऊपर कर रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर फोकस रहना है। मतलब इस टाइम जो मोमेंट इस टाइम पे गुजर रहा है ना, आपको उसके ऊपर अपना फोकस रखना है। बाकी इर्द गिर्द जो भी कुछ हो रहा है, फॉरगेट इट फॉर द टाइम बीइंग। अपना फोकस जो है उसको मेंटेन रखने की कोशिश करें। लेकिन ऐसा लगता है जैसे बार बार आपको एंग्जाइटी के बाउट्स आएंगे इस वीक के अंदर, और ये थर्सडे का दिन है। अगेन हो सकता है कि वेडनेसडे थर्सडे रात जो है वो आपके लिए सोना मुश्किल हो जाए और आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी महसूस हो रही हो। आई रियली फील कि ये एंग्जाइटी जो है ना ये सुपरफिशियल है, मतलब इसमें इसकी कोई रियलिटी नहीं है। ओवर थिंकिंग का नतीजा जो है वो ये हो सकता है कि हो। अच्छा, इस बात का चांस भी हो सकता है कि ये परेशानी इस वजह से हो कि आपके पास फाइनेंशियल जो एसेट्स हैं आपके वो इतने नहीं हैं। हो सकता है कि आप ये सोच रहे हो ये महीना कैसे गुजरेगा। सो जो भी इस किस्म का प्रॉब्लम है टाइम के हवाले से, पैसों के हवाले से, उसका कोई ना कोई सोल्यूशन यूनिवर्स आपको देती हुई नज़र आ रही है। और ये दिन है फ्राइडे का। ये तो नहीं होगा कि कोई बहुत छप्पर पाड़ के आपको मिल जाएगा, लेकिन ये ज़रूर होगा कि आपके बिल्स क्लियर हो जाएंगे। आपकी जो मेजर आपका प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी नज़र आ रही है फाइनेंशियली, वो हल होता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, हामिद का कार्ड है। आप अगेन बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग में जा रहे हैं, और इसमें अच्छी बात ये है कि आपको पता है कि पास्ट में क्या क्या मिस्टेक्स हुई हैं, सो अब क्या नहीं करना। दूसरी बात ये कि चूँकि आप एक दफ़ा इस तरह के तजर्बात में से गुज़र चुके हैं, तो आपके पास एक विज़न आ चुका हुआ है। आपका जो व्यू पॉइंट है वो इम्प्रूव हो चुका हुआ है। आप एक दफ़ा प्रॉब्लम में से जैसे इंसान गुज़र जाता है तो उसको समझ लग जाती है कि अच्छा अब ये मसला हो तो क्या करना है। तो एक किस्म का एज जो है वो आपको यहाँ पे मिला हुआ नज़र आ रहा है। और फिर नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। ये अगर कोई और पर्सन है, ठीक है, तो ये कोई ना कोई इस किस्म का आइडिया लेके आ रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि ये कोई पर्सन ऐसा हो जिसके आने का आप इंतज़ार कर रहे हैं कि ये आएंगे और कोई थोड़ा ज़रा इन्वायरमेंट के अंदर चेंज आएगा।
ये कोई पर्सन ऐसा भी हो सकता है जो कि काम के हवाले से कोई आइडिया लेकर आ रहा हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है जहाँ पे कोई ना कोई रिलेशनशिप जो है फिज़िकल टर्म्स के साथ, कोई ना कोई रिलेशनशिप के हवाले से भी ये पर्सन जो है वो इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये थी रीडिंग जो कि फायर साइंस के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।